जम्मू कश्मीर में सरपंच का, पंच का, लोकल बॉडी का जो नेता है उसका अधिकार क्या है मुझे बता दो। कोई अधिकार है आपका? देखिए 21वीं सदी की राजनीति में पंच, सरपंच, लोकल बॉडी के नेताओं को शक्ति देनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिसीजन लिया जाएगा वो गांव में लिया जाएगा, छोटे छोटे कस्बों में लिया जाएगा, और आपके बिना वो काम किया नहीं जा सकता। सीधी बात है। जम्मू और कश्मीर को बदलना है तो दो तीन चीजें करनी है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, जो हमारे सरपंच हैं, जो हमारे लोकल बॉडी के नेता हैं, उनको पावर देनी है, उनको जिम्मेदारी देनी है। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको ट्रेनिंग देनी है और उनको रोजगार दिलवाना है। और तीसरी बात, जम्मू और कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो मुझे यहां कम दिखाई दे रही है आज, उनकी मदद करनी है। इन चीजों को हम कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हिमायत का प्रोग्राम है, उम्मीद का प्रोग्राम है। हजारों युवाओं को हम रोजगार और ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी आपके पास है, गांव की जानकारी, छोटे छोटे कस्बों की जानकारी, वो मिनिस्टर के पास और एमएलए और एमपी के पास नहीं है। उनके पास दूसरी जानकारी है, उनका दूसरा रोल है, उनका कानून बनाने में रोल है, मगर लोकल काम करने का रोल आपका है। यहां हमारी सरकार है और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारा दबाव यहां पूरा है और 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट यहां पे हम आगे बढ़ाएंगे, लागू करेंगे। आपका जो हक है, आप सुन लो, आपका जो हक है वो आपको मिलेगा, और ये लड़ाई मैं आपके लिए लड़ूंगा और मैं यहां आता रहूंगा, दबाव डालता रहूंगा जब तक ये काम नहीं हुआ। रेफ्यूजी की बात है, और मैं जानता हूं उनको कष्ट होता है, और उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, और जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं हम आपके लिए करेंगे। और अभी अंबिका जी ने कहा, बॉर्डर की बात की, बिल्कुल सही बात है। हमारी लड़ाई आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं, और जो भी हम जम्मू कश्मीर के लिए कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता को शक्ति मिले, अधिकार मिले। अभी मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की भोजन के अधिकार के बारे में, और उनके कंसर्न्स थे कि थोड़ा कम भोजन आएगा भोजन के अधिकार से, और हमने उनसे कहा, देखिए यही समस्या केरला में थी, यही समस्या तमिलनाडु में थी, और हमने, दिल्ली की सरकार ने उनकी मदद की, और जिस प्रकार उनकी मदद की उसी प्रकार हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो भोजन का अधिकार यहां लागू होना चाहिए, और जो कमियां हैं उनको हम पूरी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं जो भी फायदा यूपीए की सरकार बाकी प्रदेशों को दे रही है, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, लैंड एक्विजिशन की बात हो, पंचायती राज की बात हो, जो भी हम बाकी प्रदेशों में कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में करें।
जितनी हम मजबूती, जितना हम स्ट्रेंथ सरपंचों को, पंचों को बाकी प्रदेशों में दे रहे हैं, हम यहां देना चाहते हैं। आप अगर आप केरला जाएं, तमिलनाडु जाएं, वहां राजनीति में मजा आता है। क्यों? क्योंकि सरपंचों के पास अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनते हैं, लोकल पार्टिसिपेशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, जनता की बातें निकलती हैं, और यही राजनीतिक भविष्य है, और यही जम्मू कश्मीर में होगा। तो मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको अधिकार मिलेंगे, और जब तक नहीं मिले मैं यहां आता रहूंगा और आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। जो भी इश्यूज है, रिजर्वेशन की बात है, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात है, उन इश्यूज को हम रिजॉल्व करके आपके अधिकार को हम आपको देने वाले हैं। बस ये मेरा आपके लिए मैसेज है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। लैंड एक्विजिशन बिल था, लैंड एक्विजिशन बिल को लाने के लिए भट्टा परसोल में लड़ाई शुरू हुई और लैंड एक्विजिशन बिल आया। कितना समय लगा? 1 साल 1.5 साल लगा। आपको ये लड़ाई लड़नी है और हम आपके साथ खड़े हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे, आप घबराओ मत, और ये काम हम करके दिखाएंगे। मगर ये काम सुनो, ये काम 1 मिनट में नहीं होने वाला है। इस काम के लिए आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ लड़ना पड़ेगा, हम सबको मिलकर दबाव डालना पड़ेगा। ये मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। आप ये मत सोचो कि 1 मिनट में ये काम किया जा सकता है, मगर ये आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये काम हम करके दिखाएंगे। आपके साथ खड़े हैं और ये काम 100% होगा। धन्यवाद।